मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने पावन बाणी सुखमनी साहिब जी के पहली अष्टपदी का विचार किया। आज हम दूसरी अष्टपदी का विचार करेंगे। एक एक अष्टपदी लगातार निरंतर उसका विचार होता जाएगा। आपने भी सुनना है, अपने घर वालों को सुनाना है, अपने इष्ट और मित्रों को इसको शेयर करना है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि सुखमनी साहिब के पावन विचार यह घर घर तक पहुंच पाए। आओ हम गुरबाणी से जुड़ते हैं। दूसरे अष्टपदी में श्री गुरुदेव महाराज जी यह फरमान कर रहे हैं, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि जो सुखमनी है, सुखों को देने वाली मणि है। सुखमनी इस बाणी का शीर्षक है, सिरलेख है। और सुखमनी यह शब्द के आसपास ही यह सारे बाणी का ताना बुना गया है। इसके आसपास ही बाणी में सारी विचार चलती है कि कैसे व्यक्ति के मन में सुख आए, उसको सुख प्राप्त हो, सुखों की जो मणि है वह प्राप्त हो, और किस प्रकार से वो मनुष्य अपना जीवन संपूर्ण प्रकार से जीकर इस संसार से जाए। तो कहते हैं सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुखमनी बाणी का शीर्षक, इसका अर्थ है सुखों की मणि जो सुख देने वाली है। और अमृत प्रभ नाम, वो सुख देने वाला तत्व क्या है? प्रभु परमात्मा का अमृत रूपी जो नाम है वह ही सुखों की मणि है, वह ही सुख को देने वाली है। भगत जना का मन विश्राम रहाओ। भगत जना जो भी उस परमात्मा का भक्त है, उसका नाम लेने वाला है, उसके मन के अंदर विश्राम। विश्राम का अर्थ है टिकाव, विश्राम का अर्थ है बिल्कुल आराम, विश्राम का अर्थ है टिकाना। इस पंक्ति का भाव इस प्रकार होगा कि भक्त लोगों के मन में उस प्रभु परमात्मा के नाम का ठहराव है, अर्थात ठिकाना है। प्रभु का नाम कहाँ बसता है? तो कहते हैं भगत जना का मन, भक्तों के मन के अंदर प्रभु के नाम का विश्राम है। रहाओ का अर्थ है ठहराव। यहाँ पर रोक करके इन पंक्तियों का चिंतन करना है और अर्थ को समझना है। अर्थ को समझने के बाद आगे के पंक्तियाँ जो है इससे ही संबंधित रहेंगे, उसके विचार करने हैं। आगे सदगुरु सच्चे पातशाह प्रमाण कर रहे हैं, प्रभु का सिमरन गर्भ ना बसा। उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करने से, प्रभु का सिमरन, प्रभु के सिमरन द्वारा गर्भ ना बसे, फिर माता के गर्भ में बार बार निवास नहीं होता, अर्थात 84 लाख जोनियों का जो चक्कर है वह कट जाता है। फिर जीव गर्भ में नहीं आता, परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के आसन पर ही वो विराजमान हो जाता है। प्रभु के सिमरन दुख जम नसै। प्रभु परमात्मा के सिमरन से ही जो दुख जम का जो दुख है, जम का जो डर है, वह नशे का भाव है, नाश हो जाता है। प्रभु के सिमरन के द्वारा यम का अर्थात मौत का जो डर है वह नाश हो जाता है। प्रभु का सिमरन काल पर है। प्रभु परमात्मा के सिमरन के द्वारा, नाम के अभ्यास के द्वारा काल पर है। काल का अर्थ है मौत, पर हर का अर्थ है टल जाती है। मौत का दुख भी नहीं रहता और मौत का जो भय है वह नहीं रहता, और स्वयं मौत भी टल जाती है, अर्थात हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। परमात्मा के चरणों में हमारा निवास हो जाता है। प्रभु के सिमरन दुश्मन करें। उस प्रभु परमात्मा के सिमरन के द्वारा जो हमारे दुश्मन हैं, बाहर के भी दुश्मन, और हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये हमारे आंतरिक शत्रु है, इनका भी नाश हो जाता है। विकार रूपी जो बैरी है, इनका भी नाश हो जाता है। दुश्मन टल जाते हैं, अर्थात
चले जाते हैं, भाव उनका नाश हो जाता है। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै। प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से किसी प्रकार का विघन का अर्थ है रोक टोक, रुकावट या विघन जो आता है वह चला जाता है। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि वह विघन न लागे, फिर उसको कोई विघन नहीं लग सकता। प्रभु का सिमरन अनिदिन जागे। उस प्रभु परमात्मा के सिमरन के द्वारा, अनिदिन का अर्थ है रात दिन, जागे का अर्थ है वह सुचेत रहता है, जागे का अर्थ है वह मन से जाग जाता है और फिर विकारों की तरफ नहीं जाता, माड़े कर्मों की तरफ नहीं जाता, बुरे कर्मों के तरफ नहीं जाता और सुचेत होकर के जागता रहता है। प्रभु के सिमरन भाव न व्यापै। उस प्रभु परमात्मा के सिमरन के द्वारा किसी प्रकार का जो भय है वह मन में हमारे नहीं रहता। प्रभु के सिमरन दुख न संतापै। उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करने से दुख ना संतापै। वह जो दुख है, किसी भी प्रकार का जो दुख है वह हमें संताप नहीं देता। दुख जो है वह दूर हो जाता है, जिसके कारण संताप भी दूर हो जाता है। दुख अपने आप में एक संताप है। वो जो दुखों का संताप है, जो दुखों की पीड़ा है, जो दुखों का भी दुख है, वह चला जाता है और वह हमें संताप नहीं देता। प्रभु का सिमरन साध का संग। उस प्रभु परमात्मा का जो सिमरन है उसकी प्राप्ति कहाँ पर होती है? कहते हैं साध का संग। साधुओं की संगत में रहने से प्रभु के नाम का सिमरन अर्थात भक्ति की प्राप्ति होती है। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। साध संगत के बिना मन के अंदर श्रद्धा नहीं आती और श्रद्धा के बिना हमारी भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए साध का संग। सर्व निधान नानक हर रंग। हर प्रकार का निधान का अर्थ है खजाना। सारे खजाने गुरु महाराज कह रहे हैं हरे रंग हरि परमात्मा के नाम प्रेम लगाने से होता है। रंग का अर्थ प्रेम है, भक्ति है। परमात्मा के साथ भक्ति करने से, परमात्मा के नाम की भक्ति करने से, हरि परमात्मा के रंग में रंग जाने से यह लगता है कि हर प्रकार का जो निधान है, खजाना है, वह हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ पर दूसरी पौड़ी के विचार की समाप्ति है। आगे आने पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।